हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड क्लास के लिए आज केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषयों का संकलन इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, अक्रिय गैसों के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अक्रिय गैसों का बाह्य कक्ष पूर्ण होता है, अर्थात बाह्य कक्ष में 2 या 8 या 18 के क्रम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होते हैं। ये इनकी अक्रिय की दो विशेषताएं। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों के सक्रिय होने के कारण तथा शून्य समूह में रखने के कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अक्रिय गैसों He, Ne, Ar, Kr और Rn की इलेक्ट्रॉन संरचना के सभी कक्ष व उपकक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण ये संतृप्त या स्थायी होती हैं। इसी कारण रासायनिक रूप से अक्रिय होती। इनकी इलेक्ट्रॉनिक वितरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहला, हीलियम 2 परमाणु क्रमांक होता है तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s² हो गया। दूसरी गैस नियान, इसका 10 होता है तो 1s², 2s² 2p6 होता है। आर्गन 1s², 2s², 2p6, 3s² 3p6 3d10। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो डियर यंग लर्नर्स, हम देख पा रहे हैं कि जैसे इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए अंतिम कक्षा में, वाह्यतम कक्षा में, और यहाँ पर दोनों को मिला के 8 हुए। यहाँ पर 2 छूट गया है, लिख देते हैं 2p6। इसी तरह से ये 18, तो अष्टक जो है इनका पूर्ण है। तो हम देख पा रहे हैं इनके बाह्य कक्ष पूर्ण होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करती हैं, जिसके कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है। इस कारण इनको आवर्त सारणी में शून्य समूह या 18 वर्ग में रखा जाना उचित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, SO2 विरंजक रूप में किस प्रकार कार्य करती है, समझाइए। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का विरंजक गुण उसके अपचायक गुण के कारण है, परंतु यह गुण पूर्णतः अस्थायी है। वायु में रखने पर वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। SO2 + 2H2O = H2SO4 + 2H मतलब नवजात हाइड्रोजन। अब आगे का रंगीन पदार्थ, कोई रंगीन फूल है या कुछ और है, +2H। तो इस तरह से जैसे ये अपचायक गुण हाइड्रोजन के कारण रंगहीन पदार्थ कर देता है। तो डियर यंग लर्नर्स, आप इस तरह से परीक्षाओं की तैयारी अच्छे क्रम में करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर N, P, AS, SB तथा BI वर्ग 15 के आवर्त सारणी में एक साथ रखे जाने की विवेचना कीजिए। उत्तर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ को आवर्त सारणी में के 5th वर्ग 15 उप समूह में रखा गया है। इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। इन्हें प्रायः निक्टोजेन भी कहते हैं। ये तत्व P ब्लॉक के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है। सबसे पहले नाइट्रोजन 7 तो 2 5 हो गया। इसको उपकक्ष में 1s², 2s² और 2p3। इसी तरह से फास्फोरस 15 2 8 5, 1s², 2s², 2p6, 3s² 3p3। इसी तरह से AS 33 2 8 8 2 8 18 15, 1s², 2s², 2p6, 3s² 3p6,
3d10 4s स्क्वायर 4p3। इसी तरह SB51 2 8 18 18 5 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d10 4s स्क्वायर 4p6 4d10 5s स्क्वायर 5p3। इस तरह से। तो डियर यंग लर्नर्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सीखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इस तरह का जो वीडियो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था, उससे जाके सीख लीजिए। अब विवेचना में सभी तत्वों के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए यहाँ कोश की बात हो रही है, उपकोश की नहीं, सेल की बात हो रही है, सब सेल की नहीं। तो केमिस्ट्री में यही चीज़ खास ध्यान देने की होती कि क्या बात कही जा रही। जैसे हम कोई बात कहते हैं तो आपका ध्यान उस बिंदु पर पहुंच जाना चाहिए। फिर से सुनिए, सभी तत्वों के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS स्क्वायर NP3 है। मतलब जो भी ये कक्षा है, एन का मतलब कोई कक्षा, अंतिम कक्षा मान लीजिए यहाँ पर, तो S स्क्वायर और P3 यानी दोनों को मिला के एन ही है। इनको 1 तो हो नहीं सकता है, 2 3 4 5 इस क्रम में एन की वैल्यू आएगी। भीतर के सभी उपकोश पूर्ण हैं। भीतर के सभी उपकोश, देखिए यहाँ उपकोश की बात आई यानी SPDF की बात आई। ये उपकोश होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इनको एक ही समूह उपसमूह 5th वर्ग 15 में रखा जाना उचित है। इस तरह से डियर यंग लर्नर्स, हम आगे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर द्वारा कैसे किया जाता है, मतलब हैबर विधि द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। उन कारणों को भी लिखिए जिनके कारण ये उत्पादन अधिक हो जाता है। तो डियर यंग लर्नर्स देखिए आंसर में क्या लिखेंगे आप। हैबर विधि द्वारा N2 तथा H2 के संश्लेषण विधि उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है। समीकरण निम्न प्रकार है। N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पूछी जाती तो भी आप कर पाएँ। और बहुत पहले जो यहाँ पर आया सातेलिए का नियम अभी आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है उसको भी। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को तैयार करें जो कई जगहों पर आपसे पूछे जाते हैं। तो एक जगह नहीं आएगा तो दूसरे प्रश्न पर उसका आप उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, देखिए एक साथ कई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हैबर विधि, ला सातेलिए का नियम इसी में शामिल है। तो कितने सारे प्रश्न एक क्वेश्चन में आ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य ही तैयार करें टेक्निकल वे से। तो देखते हैं डियर लर्नर्स, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है एवं आयतन में कमी होती है। आयतन क्या है, देखिए यहाँ 1 यहाँ 3 4 हो गया, यहाँ मिली कितनी 2। अणु कह लीजिए, आयतन कह लीजिए, क्योंकि ये गैसें हैं तो आयतन कहेंगे। अन्य पदार्थ होते तो हम अणु कह लेते, तो इसलिए इनको आयतन कहते हैं। अतः ला सातेलिए नियम से कम दाब और उच्च ताप पर अधिक अमोनिया का उत्पादन होगा। कम ताप पर अभिक्रिया धीमी होगी, इसलिए अभिक्रिया तीव्र करने के लिए उत्प्रेरक आयरन चूर्ण, और चूर्ण तो ऐसे भी ठोस से चूर्ण ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, संयोजकताएँ ज़्यादा हो जाती हैं। परमाणु भी इस तरह से कार्य करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। एवं वर्धक मोलिब्डेनम का उपयोग 200 वायुमंडल दाब, P फॉर प्रेशर यानी दाब, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किया जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा वर्धक आप प्रयोग कर सकते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, ऐसे प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन स्पेशल नॉलेज बाय RK सर चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए
बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस चैनल में उपस्थित है और लगातार वीडियोज आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छे अंक देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो डियर यंग लर्नर्स, सब कुछ भूल जाइए, समय की चिंता मत करिए। जो थोड़ा सा समय बचा है, मेरे चैनल के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, अन्य जहाँ से भी टॉपिक आपको मिल सकते हैं उनके माध्यम से आप अपने आप को परफेक्ट करें और आंसर क्वेश्चन बार बार लिखें और पढ़ें। फिर से हम कहना चाहेंगे कि जिस काम में जितने अधिक वर्कर लग जाते हैं वो उतना ही आसानी से हो जाता है। इसी तरह से पढ़ाई संबंधी कार्यों के लिए हाथ, पेन, आँखें, मस्तिष्क, मुख, कान, ये सभी वर्कर हैं, हमारे स्टडी मटेरियल हैं। पुस्तकें स्टडी मटेरियल्स हैं, तो इनका आप उपयोग करिए और ज़रा भी परेशान मत होइए। खेलिए, घूमिए, इंटरटेन करिए और जिस समय पढ़ाई में मन लग जाए तो फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर रुकिए नहीं। ये उत्तिष्ठ जागृत वारिन्न बोधित, इस सूक्ति के क्रम में आप अपने आप को परिपूर्ण करें। देखिए फिर आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों को ये टॉपिक्स, ये चैनल शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए और सारी वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरह क्लियरली देखिए। तो डियर यंग लर्नर्स, अगर ऐसा ना होता, अगर चैनल में कोई विशेष बात ना आती, स्पेशल ना होता, अच्छे अंक आने या अन्य स्टडी मटेरियल जो है वो क्लियर ना होता, तो इतनी जल्दी आप हमसे स्नेह न रखते और चैनल को इतना आगे ना बढ़ाते। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष, पढ़िए, लिखिए और हंसिए, मुस्कुराइए। शुभ आशीष।